तो 10th स्टैंडर्ड खत्म, अब 11th स्टैंडर्ड की बारी। अगर आपका एम इंजीनियरिंग, मेडिकल, फार्मेसी या साइंस रिलेटेड कोई कोर्स है तो आमिर सर इंस्टीट्यूट आपके लिए लाए हैं उड़ान बैच। इस बैच में आपको महाराष्ट्र की टॉप फैकल्टीज पढ़ाएंगी। आपके लेक्चर्स स्मार्ट बोर्ड पर कंडक्ट कराए जाएंगे। हर वीक में आपके टेस्ट होंगे। आपकी एंट्रेंस के साथ में बोर्ड्स के लिए भी आपको गाइड किया जाएगा। आपका बच्चा वीक हो, एवरेज हो या टॉपर हो, सारे बच्चों पर इक्वली फोकस किया जाएगा और पेरेंट्स की आसानी के लिए ईजी इंस्टॉलमेंट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो देर किस बात की, अगर आप नीट, जेई, एमएसटी, सीईटी या 11-12 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आमिर सर इंस्टीट्यूट को आज ही ज्वाइन करें। वसई विरार म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन द्वारा अवैध गौशाला पर की गई तोड़ू कार्रवाई, हिंदू संगठनों ने प्रशासन पर लगाए आरोप और किया विरोध प्रदर्शन। निर्मला कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। वसई विरार से एक मामला हम आपको बताने जा रहे हैं, जहां प्रशासन द्वारा अवैध गौशाला के ऊपर तोड़ू कार्रवाई की गई है। अब इस पूरे मामले को लेकर के प्रशासन का ऐसा कहना है कि ये जो गौशाला है वो पूरी तरीके से अवैध है, क्योंकि ये सरकारी जमीन के ऊपर बनाई गई है। पिछले काफी समय से हमने सभी लोगों को नोटिस दिया हुआ था कि आप जल्द से जल्द इस पूरे गौशाला को खाली कर दीजिए, लेकिन इसके अंदर जितने भी लोग थे उन्होंने इस गौशाला को खाली नहीं किया, जिसके चलते हमें जबरन इस गौशाला के ऊपर तोड़ू कार्रवाई करनी पड़ी। अब इस पूरे मामले को लेकर के जो दूसरा पक्ष है, जिनकी गायें थी, उन लोगों का ऐसा कहना है कि प्रशासन द्वारा कोई भी नोटिस नहीं दी गई थी। वो आए और अचानक जो है पूरे गौशाला के ऊपर तोड़ू कार्रवाई करने लगे, जिसके चलते गायें भी जख्मी हुई है। और बाद में वहां पर हिंदू संगठन पहुंचे, उन्होंने काफी ज्यादा हंगामा भी किया, इस पूरे मामले को लेकर के विरोध भी किए। बाद में वो जो है प्रशासन के मेन हेडक्वार्टर पर जाते हैं और उसके मेन गेट पर सभी लोगों की गायें बांधते हैं और वहां पर विरोध प्रदर्शन करते हैं। इस पूरे मामले को लेकर के जिन लोगों की गायें जो है गौशाला के अंदर बंधी हुई थी, उन लोगों ने क्या जानकारी दी है, सुनिए। गलत हो रहा है सर, देख लेना, बहुत गलत हो रहा है, ध्यान देना, बहुत गलत हो रहा है, बहुत गलत होगा, बहुत गलत होगा, ध्यान देगा, इसका बहुत गलत ध्यान होगा। आपको है ना हमारा नाम हरीलाल पाल है, मैं यहाँ काम करता हूँ। और वो लोग 9 बजे 9:10 पर यहाँ आ गए। हम लोग अपना सफाई कर रहा था, वो हमारा हाथ पकड़ के बोलते हैं कि इसको गऊ को बाहर निकालो। मैं बोला मैं गऊ हत्या नहीं करूँगा, मैं बाहर नहीं निकालूंगा। मेरा हाथ पकड़ के बोलते हैं निकालो, मैं बोला नहीं निकालूंगा। मैं बाहर चला गया। मैं बोला भाई आप लोग आए हो, साहब लोग कुछ भी कर सकते हो, साहब मेरे सेठ नहीं है, मैं क्या करूँ, मैं तो नौकर हूँ। तो बोलते हैं वो लोग अपने हाथ से जेसीबी गऊ को यहाँ से छोड़ के यहाँ ले आके अपना बांधे आके करें। उसके बाद जेसीबी चली जो बाहर तो गाय निकाल रहे थे, तो उसको जेसीबी से उसको माथ में लग गया। यहाँ बहुत खून बहा। यहाँ डॉक्टर आया, बोला कैसे लगा, मैं उसको बताया साहब ऐसे लगा है। वो लोग आए थे और जब लग गया यहाँ तो डॉक्टर आया, दवा दिया, अपना मलहन मेरे हाथ से बनवाया, पट्टी बांधा, वो करे बात तो वो लोग गए। देखिए, ऐसा है कि महानगर पालिका का जो दोहरा रवैया है ये बहुत ही निंदनीय है, और ये हमेशा हिंदुओं के साथ ही और गौ माता के साथ ही ये दोहरा रवैया रखता है। जिस प्रकार से 7 तारीख को एक जन आक्रोश मोर्चा का आगाज समस्त हिंदू संगठन द्वारा आगाज किया गया था, उसी प्रकार में कम से कम इस बार 6वीं बार महानगर पालिका ने गौशाला को तोड़ा है। 6वीं बार गौशाला को तोड़ा है, और कम से कम छोटे छोटे बच्चे, गौ माता के छोटे छोटे बछड़े, उनके पैर टूटे, सींग टूटे। और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं कि गौ माता के साथ में अगर कोई जरा सा भी कोई खरोच भी आएगा तो उसके अंतर मकोका के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत होगा। और वसई विरार में जितने भी गौचरण हैं, मैं माननीय आयुक्त साहब से कहना चाहता हूं कि जितने भी गौचरण हैं, आप अगर न्यायाधीश बन रहे हैं ना,
तो आप न्याय करिए। जितने भी गौचरण हैं सभी गौचरणों को खाली कराइए। जो अवैध तरीके से ये बिल्डिंगें बना के लोग बेच रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा करिए। जो इनलीगल स्ट्रक्चर बना रहे हैं उनके ऊपर मुकदमा करिए। जितने भी वसई विरार में इनलीगल स्ट्रक्चर हैं उन्हें तुरंत कार्रवाई करिए। तब तो जानूं कि मैं नहीं आप निष्पक्ष हैं। लेकिन आपका ये दोहरा चरित्र हिंदू। ये कंप्लेंट किसने की थी पहले? ये कंप्लेन अभी तक जानकारी इस कंप्लेन की आई नहीं है। मैं ऐसा समझ में आ रहा है कि विरोधी पक्ष नेता ने की कंप्लेंट की थी पहले। देखिए सच्चाई, बिना सच्चाई के हम कुछ कह नहीं सकते। प्रभाग उनका है ना? नहीं, प्रभाग उनका है, मैं मानता हूं, लेकिन बिना सच्चाई के, बिना कोई प्रूफ के हम उनके ऊपर इल्जाम नहीं लगा सकते। नहीं तो आप सब मैं देखिए वो अगर उस तरीके का कोई कार्य करता है तो वो काफी निंदनीय है। नहीं, उनका नाम सामने आ ही जा रहा है, आई फिर क्या हो जाएगा? देखिए उनका अगर नाम सामने आएगा तो पहले आप लोग पहले उनका नाम लेकर आइए, मेरे सामने समय रखिए कि अगर वही उन्होंने किया है तो वो निंदनीय किया, उनके ऊपर भी हम लोग आंदोलन के लिए उनके ऊपर भी कार्रवाई करने की मांग करेंगे। और मुझे तो नहीं लगता कि वो ऐसा करेंगे, क्योंकि वो भी एक आरएसएस के संघ के संगी रहे हैं। अभी क्या मांगे आपने अपने गाय? देखिए हमें गौ माता के लिए स्थान चाहिए और गौ माता के लिए व्यवस्था चाहिए। गौ माता सुरक्षित रहे, ऐसी हमारी मांग है। किसी व्यक्ति विशेष को रहने के लिए हम कहीं कुछ कर नहीं रहे। गौ माता को रहने के लिए वो गौशाला था, ना ही किसी व्यक्ती का कोई वहाँ स्थान था। आता इकडे गायी बांधलेल्या आहेत, कधीपर्यंत या गायी हटवल्या जातात? देखिए गाय तो तभी हटेगी जब गौ माता को रहने के लिए महानगर पालिका कोई स्थान देगा। जब तक यहाँ पे रहेगी गाय यहीं रहेगी।